नमो बुद्धाय। दोस्तों आज विश्व को युद्ध की नहीं बुद्ध की आवश्यकता है। बुद्ध वैज्ञानिक थे। अगर बुद्ध आज के समय में होते और जो सिद्धांत उनने 2500 वर्ष पहले प्रतिपादित किए, अगर वो आज प्रतिपादित किए होते तो उनको वैज्ञानिक ही कहा जाता। जी हां, बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है जो आपको आजादी देता है कि जो सिद्धांत को आपको बताए जाते हैं, अगर वो आपके तर्कों की कसौटी पर खरे उतरते हैं तो ही आप उसको माने। क्या ऐसी आजादी कोई और या अन्य धर्म देता है? बिल्कुल नहीं। तो आइए आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि पश्चिम में बौद्ध धर्म की क्या स्थिति है और कैसा फैलाव है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरा विनम्र आग्रह है, वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि पूरी जानकारी आपको हासिल हो सके। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो वीडियो आज का शुरू करते हैं। पश्चिम में बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के इतिहास के लंबे दौर में समय समय पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पश्चिमी दुनिया तक भी पहुंचा है। हालांकि साक्ष्य कमजोर हैं। कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया है कि बौद्ध भिक्षु और शिक्षाएं आम युग की शुरुआत तक मिस्र तक पहुंच गई थीं। ईसाई चर्च के पास्टर्स के लेखन में बौद्ध परंपराओं के बारे में कभी कभी संदर्भ मिलते हैं। इसके अलावा बुद्ध की जीवनी का एक संस्करण जिसे बरलाम और जोसेफत की कहानी के रूप में जाना जाता है, मध्ययुगीन यूरोप में व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। वास्तव में बुद्ध के चरित्र को एक ईसाई संत के रूप में पहचाना जाने लगा। हालांकि आधुनिक काल तक पश्चिमी दुनिया में बौद्ध धर्म की गंभीर उपस्थिति का कोई सबूत नहीं मिला है। 19वीं सदी के मध्य से शुरू होकर बौद्ध धर्म को पश्चिमी दुनिया में भी पेश किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में बड़ी संख्या में अप्रवासी आए, पहले चीन और जापान से, बाद में अन्य देशों से, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया से। इसके अलावा बौद्ध धर्म ने पश्चिमी बुद्धिजीवियों की एक महत्वपूर्ण संख्या के बीच पैर जमा लिया, विशेष रूप से 1960 और 70 के दशक के दौरान। धार्मिक अनुभव और अभिव्यक्ति के नए रूपों की तलाश करने वाले युवाओं के बीच बौद्ध धर्म में पश्चिमी लोगों की रुचि जापानी विद्वान जैसे बौद्ध मिशनरियों के काम से काफी बढ़ी। डीटी सुजुकी 1870 से 1966 और कई तिब्बती बौद्ध शिक्षक जो 1959 में अपनी मातृभूमि पर चीनी कब्जे के बाद पश्चिमी दुनिया में चले गए थे। संघ, समाज और राज्य, इस पर बात करते हैं। बौद्धों ने हमेशा सामुदायिक जीवन के महत्व को पहचाना है और सदियों से भिक्षुओं और आम समुदाय के बीच एक विशिष्ट सामंजस्य वाला संबंध विकसित किया। मठवासियों और आम लोगों के बीच संबंध जगह जगह और समय समय पर अलग अलग रहे, लेकिन बौद्ध इतिहास के अधिकांश समय में दोनों समूहों ने बौद्ध दुनिया के गठन और पुनर्गठन की प्रक्रिया में एक आवश्यक भूमिका निभाई। इसके अलावा मठवासी और आम लोगों की तरह ही कई तरह की समान और पूरक धार्मिक प्रथाओं में लगे हुए हैं, जिन्होंने बौद्ध झुकाव और मूल्यों को व्यक्त किया, बौद्ध समाजों को संरक्षित किया और व्यक्तियों की मुक्ति और व्यवहारिक चिंताओं को संबोधित किया। संघ बौद्ध भिक्षुओं का समूह है जिसने बौद्ध धर्म की उत्पत्ति से ही बुद्ध की शिक्षाओं का अधिकार पूर्वक अध्ययन, अध्यापन और संरक्षण किया। अपने समुदायों में मठवासी बौद्ध जीवन के आदर्श तरीके का उदाहरण प्रस्तुत करने, बौद्ध सिद्धांतों और प्रथाओं को आम लोगों को सिखाने, बुनियादी अनुष्ठान गतिविधियों को बनाने और भाग लेने, पुण्य के क्षेत्र की पेशकश करने के लिए जिम्मेदार रहे हैं।
जो समुदाय के आम सदस्यों को उनकी आध्यात्मिक स्थिति में सुधार करने में सक्षम बनाते हैं, बुरी शक्तियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं और कई अन्य सेवाओं को बनाए रखते हैं जो समय और स्थान के साथ बदलती रहती हैं। अपने योगदान के बदले में मठवासियों को आम लोगों के सम्मान और समर्थन मिला है, जो इस तरह से पुण्य कमाते हैं कि अपनी भलाई को आगे बढ़ाते हैं और दूसरों की भलाई में योगदान करते हैं, जिसमें कई मामलों में जीवित लोगों के पूर्वज शामिल हैं। बौद्ध शिक्षा ध्यान, अनुष्ठान, गतिविधि और शिक्षण के केंद्र के रूप में सेवा करने के अलावा मठ भिक्षु या भिक्षुणी को सांसारिक चिंताओं से अलग रहने का अवसर प्रदान करता है, एक ऐसी स्थिति में जिसे आमतौर पर आवश्यक या कम से कम उचित माना जाता है, ताकि उस मार्ग का अनुसरण किया जा सके जो सीधे मुक्ति की ओर ले जाता है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म के विद्वानों के अनुसार बुद्ध के समय पूर्वोत्तर भारत में कई भिक्षु थे जो अकेले या समूह में घूमते और भीख मांगते थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन और सांसारिक मामलों में शामिल होने से मना कर दिया था, ताकि वे विश्वास और अभ्यास के ऐसे पैटर्न की तलाश कर सकें जो जीवन को सार्थक रूप से समझा सके और मोक्ष प्रदान कर सके। मोक्ष यानी कि निर्वाण से है। जब ऐसा साधक किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता जो ऐसा उद्धारक संदेश देता था, तो वह अपने आप गुरु मान लेता और गुरु और उसके साथ विचरण करते हैं। इन भिक्षुओं की स्थिति उसका सारांश उस अभिवादन में मिलता है जिसके साथ वे अन्य धार्मिक पथिकों से मिले। इस अभिवादन में पूछा गया कि आपने किसके मार्गदर्शन में धार्मिक भिक्षुणी स्वीकार की है, आपका गुरु सत्ता कौन है, किसका धम्म आपको स्वीकार है। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध ने अपने मंत्रालय के आरंभ में ही पुरुष भिक्षुओं का एक संघ स्थापित किया था और उनके सामान्य जीवन को संचालित करने के लिए नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित की थी। इन ग्रंथों में यह भी बताया गया कि अपने कैरियर के अंतिम दिनों में उन्होंने अनिच्छा से अपनी मौसी महाप्रजापति द्वारा दिए गए एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपने पसंदीदा शिष्य आनंद द्वारा समर्थित भिक्षुणियों का एक संघ स्थापित करने के लिए कहा। बुद्ध ने तब भिक्षुणियों के संघ के लिए भिक्षुणियों के संघ और भिक्षुणियों के संघ के बीच संबंधों के लिए नियम और प्रक्रिया निर्धारित की। विभिन्न भिक्षुक समूह वर्षा ऋतु के दौरान भ्रमण को रोक देते हैं। जुलाई से अगस्त तक वासा या वस्वासा में रहते हैं। इस तरह के विभिन्न वर्षावासों या वस्वासा में एकत्रित होते थे, जो आमतौर पर गांवों के पास होते थे, जहां से अपनी दैनिक जरूरतों के लिए भीख मांगते थे और अपनी आध्यात्मिक खोज जारी रखते थे। बुद्ध और उनके अनुयायी संभवतः ऐसा पहला समूह रहे होंगे जिसने इस तरह का वार्षिक वर्षावास किया था। तो दोस्तों, ये था पश्चिम में बुद्ध का फैलाव, धम्म का फैलाव। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।